मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है, जहां सीएम हाउस में बीजेपी की समन्वय टोली की अहम बैठक हुई, जिसमें सत्ता और संगठन के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि निगम मंडलों में होने वाली नियुक्तियों को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला सामने आ सकता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सीएम हाउस में बीजेपी समन्वय टोली की अहम बैठक, राजनीतिक नियुक्तियों पर गहन चर्चा, निगम मंडलों में नियुक्तियों का रास्ता साफ, संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता, मंत्रियों के कामकाज की भी हुई समीक्षा। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता अब साफ होता दिखाई दे रहा है। गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी की समन्वय टोली की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में सत्ता और संगठन के बीच समन्वय, बड़े कार्यक्रमों की समीक्षा और राजनीतिक नियुक्तियों पर गहन चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा, मंत्री प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री हितानंद मौजूद रहे। नगरीय निकायों और निगम मंडलों में नियुक्ति से जुड़े नामों पर चर्चा हुई। जिन नामों को लेकर संगठन और सरकार के बीच मतभेद थे, उन्हें भी टेबल पर रखकर समाधान की कोशिश की गई। राजनीतिक नियुक्तियों में एक बार फिर संघ संगठन से जुड़े सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की बात दोहराई गई। माना जा रहा है कि नियुक्तियों की सूची अब किसी भी समय जारी की जा सकती है। वहीं हाल ही में बड़े नेताओं के बीच बढ़ती खींचतान पर सीनियर मंत्रियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे अनावश्यक विवादों से दूर रहें। बैठक के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि एसआईआर विषय पर भी विस्तृत चर्चा हुई। BLA 1 और BLA 2 की भागीदारी, बिहार चुनाव में गए कार्यकर्ताओं के अनुभव और आत्मनिर्भर भारत, सरदार पटेल जयंती, वंदे मातरम जैसे कार्यक्रमों की प्रगति पर भी विचार विमर्श किया गया। आज मुख्यमंत्री निवास पे हमारी एक छोटी टोली, जिसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी और हमारे सभी प्रमुख नेताओं के साथ हमने विगत दिनों जो बैठक की थी, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए एक बैठक की, जिसमें प्रमुखता से हमारा जो एसआईआर का विषय चल रहा है, प्रदेश भर में सभी हमारे कार्यकर्ता जागरूकता से उसमें भाग लें और उसको गंभीरता से उसमें हमारे BLA 1 और BLA 2 काम करें, इस विषय को लेकर बातचीत हुई। बिहार में हमारे जो कार्यकर्ता गए थे, वे कार्यकर्ताओं का क्या अनुभव रहा, मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार में दौरा किया सघन, और हमारे सभी प्रमुख लोग, उनका बिहार चुनाव का क्या अनुभव रहा, वो सब साझा किया। इसके साथ ही साथ हमारे कई कार्यक्रम चल रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का कार्यक्रम चल रहा है, सरदार पटेल की 150वीं जयंती की जो हमारी यूनिटी मार्च है वो चल रही है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पे कई कार्यक्रम चल रहा है और प्रमुखता से 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती है, उसमें सरकार और सरकार के साथ सहयोग हमारा संगठन भी कर रहा है। हमारे जौलपुर, अलीराजपुर, बैतूल और कई स्थानों पे बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, उसके संबंध में हमारी चर्चा हुई। और भी कई संगठन के विषय, कई ऐसी जगह संगठन की सक्रियता बढ़ानी है, इस विषय को लेके हम सब प्रमुख लोगों ने आज मुख्यमंत्री निवास पे बैठक की। सूत्रों के अनुसार मंत्रियों के कामकाज पर भी समीक्षा की गई और विभागीय प्रदर्शन को लेकर फीडबैक लिया गया। राजनीतिक नियुक्तियों के लिए महीनों से इंतजार कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं में अब उम्मीद बढ़ गई है।
कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नियुक्तियों की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में निगम मंडलों की नियुक्तियां हमेशा से चर्चा का विषय बनी रही। अब जब संगठन और सरकार के बीच मंथन अपने अंतिम चरण में है, तो माना जा रहा है कि जल्द ही बड़ी घोषणा हो सकती है। फिलहाल सभी की निगाहें भाजपा की आगामी सूची पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।